नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खतरनाक आवारा कुत्तों पर सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा और रेबीज संक्रमित कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। अदालत ने साफ किया है कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार तभी संभव है जब लोग कुत्ते के खतरे से मुक्त हो जाए। कोर्ट ने नवंबर 2025 के अपने पुराने आदेश को भी बरकरार रखा है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड और हाईवे जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा श्वान को हटाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेशों का पालन न करने पर अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। बंगाल की फाल्ता सीट पर टीएमसी उम्मीदवार पीछे हटे और पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर दोबारा वोटिंग से पहले बड़ा राजनीतिक मोड़ आ गया है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल पिछले चरण की वोटिंग के दौरान कई बूथों पर ईवीएम में भाजपा के चुनाव चिन्ह पर टैप मिलने और मशीनों में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 21 मई को दोबारा से मतदान करने का फैसला लिया है। अब टीएमसी उम्मीदवार के हटने से मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। रिजल्ट 24 मई को घोषित किया जाएगा। पेट्रोल डीजल फिर महंगा, आम आदमी पर दोहरी मार। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो चुकी है। 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब एक बार फिर से औसतन 90 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ाए गए हैं। कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल भी 90 रुपए से ऊपर बिक रहा है। हालात ऐसे हैं कि कुछ दिनों में पेट्रोल पंपों पर तेल की किल्लत तक शुरू हो रही है। महाराजगंज में लोग रात भर पंपों के बाहर इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर लिमिट तय के लिए तेल दिया जा रहा है। बढ़ती कीमतों के बाद आम लोगों की चिंता और बढ़ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गुजरात में मंथन शुरू हो गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति अब राज्यों से राय लेने में जुट गई है। प्रियंका गांधी, संबित पात्रा एवं बांसुरी स्वराज समेत 39 सदस्यीय टीम 3 दिनों में गुजरात के दौरे पर पहुंची। समिति मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अधिकारियों एवं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करेगी। भाजपा के इस व्यस्तता का खुलकर समर्थन किया गया है, जबकि कांग्रेस ने यह कहा है कि अब जनता के अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे को साबित के सामने रखना पड़ेगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि देश में एक साथ चुनाव कराने की दिशा में आगे क्या फैसला निकलता है। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में निकला सांप। मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में उस वक्त हलचल मच गई जब परिसर में करीब 5 फुट लंबा सांप दिखाई दिया। सूचना मिलते ही स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रेस्क्यूअर सांप के हाथों से काबू करता दिखाई दे रहा है। राहत की बात यह रही कि सांप जहरीला नहीं था। घटना के बाद अपार्टमेंट परिसर में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल जरूर बना रहा। प्रयागराज में 8 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या। प्रयागराज से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 8 साल की बच्ची की हत्या उसके नाबालिग चाचा और दादी ने मिलकर करी। पुलिस के मुताबिक बच्ची को पहले हंसिए से मारकर उसका गला रेता गया और फिर शरीर पर कई वार किए गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बच्ची ने ऐसा कुछ देख लिया था जिसे छिपाने के डर से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिवार के कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सगाई के 4 दिन बाद युवती की हत्या, जंगल में मिला शव। लखनऊ में एक 22 साल की युवती की हत्या से सनसनी फैल गई है। युवती 4 दिन पहले ही सगाई के बाद ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में जंगल में मिला। पुलिस का यह कहना है कि हत्या कहीं और शव जंगल में फेंका गया है। परिवार ने बताया कि बेटी की हाल ही में सगाई हुई थी और वह नौकरी पर जाने के लिए घर से निकली हुई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस एक संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। ट्रंप नेताओं पर
इनाम वाला बिल ला सकता है। ईरान की संसद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को भारी इनाम देने वाला बिल ला सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित बिल में करीब 500 करोड़ रुपए के इनाम की बात कही गई है। यह कदम ईरान के शीर्ष नेताओं और सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद सामने आया है। इधर ट्रंप ने भी ईरान पर होने वाले संभावित हमला फिलहाल टाल दिया है। मध्य पूर्व में बढ़ते हुए तनाव के बीच यह घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में नई चिंता पैदा कर रहा है। ब्राह्मण टिप्पणी पर घिसी सपा, बीजेपी और बीएसपी हमलावर। समाजवादी पार्टी के नेता के एक विवादित बयान ने यूपी की राजनीति गर्मा दी है। ब्राह्मण भला न वैश्या भली वाली टिप्पणी के बाद भाजपा और बसपा दोनों सपा पर हमलावर हो गई है। भाजपा इसे ब्राह्मण विरोधी मानसिकता बता रही है। वहीं मायावती ने दावा किया है कि ब्राह्मणों का असली सम्मान सिर्फ बसपा में है। सपा के भीतर भी इस बयान को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यूपी में करीब 12% ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की लड़ाई अब और भी तेज हो सकती है। पंजाबी सिंगर की हत्या, नहर में मिला शव। लुधियाना की पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ यशविंदर कौर की हत्या ने सनसनी फैला दी है। 6 दिन पहले उन्हें गन पॉइंट पर अगवा किया गया था और अब उनका शव नहर से बरामद हुआ है। परिवार का यह आरोप है कि कनाडा में रहने वाले एक युवक जबरन शादी का दबाव बना रहा था। मना करने पर उसने हत्या की साजिश रची और नेपाल के रास्ते पंजाब आकर वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। इस घटना ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर पैदा कर दी है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।